Hello dear student, welcome back to our channel Poonam Aswal classes. So today we are going to start a new chapter, footprint without feet. Now first question is, how did the invisible man first became visible? जो invisible man था वो पहली बार visible कब हुआ, यानी अदृश्य मानव जिसे देखा ना जा सके, फिर वो एकदम से पहली बार दृश्य में आ जाता है यानी दिख जाता है, वो कैसे? तो आंसर इज द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ. जो इनविजिबल मैन था वो पहली बार विजिबल कब हुआ? जब उसने ड्रेस पहनी विद वार्म क्लोथ्स एंड ओवरकोट, शूज एंड वाइट ब्रिम्ड हैड इनसाइड द लंदन स्टोर. उसने वार्म यानी गर्म कपड़े पहने, कुछ ओवरकोट पहने, कुछ शूज़ पहने और बड़ी सी तिरछी सी उसने टोपी पहनी. कहाँ पे? लंदन के स्टोर पे. तो तब वो इनविजिबल मैन पहली बार विजिबल हुआ. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट? वह गलियों में क्यों भटक रहा था? कौन? ग्रिफिन, वो इनविजिबल मैन. आंसर इज टू टेक रिवेंज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस. दस ही बिकेम होमलेस एंड स्टार्टेड wandering the street in search of food, clothes and shelter. वो जो ग्रिफिन था, वो जो इनविजिबल मैन था, वो इसलिए भटक रहा था गलियों में क्योंकि उसने रिवेंज लेने के लिए क्या किया? अपने लैंडलॉर्ड के हाउस में आग लगा दी. और जब उसने आग लगा दी तो वो होमलेस हो गया, उसके पास कोई घर नहीं था. तो इसलिए वो गलियों में भटक रहा था खाने की तलाश के लिए, कपड़ों की तलाश के लिए और रहने के लिए. कौन? वो इनविजिबल मैन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? ये सीबीएसई का 2012 का क्वेश्चन है. इसका मतलब है कि श्रीमती जो हॉल थी वो वैज्ञानिक को यानी उस साइंटिस्ट को, कौन साइंटिस्ट? वो जो ग्रिफिन था, वो जो इनविजिबल मैन था, उसको सन की क्यों समझती थी? Answer is Mrs. Hall tried to be friendly with the scientist but he had no desire to talk. Mrs. Hall ने फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश की. किससे? उस साइंटिस्ट से. बट जो वो साइंटिस्ट था वो उससे बात करने की बिल्कुल भी उसकी चाह नहीं थी. किसकी? ग्रिफिन की. He told Mrs. Hall that he had come to Iping for solitude and would not like to be disturbed in his work. तो वो मिसेस हॉल को बोलता है ग्रिफिन कि मैं आइपिंग सिर्फ किस लिए आया हूँ? अपने काम के सिलसिले में आया हूँ. तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे और मैं अकेला रहूँ. Beside he had met within an accident that had affected his face. और एक दुर्घटना में मेरी क्या हो गई? मेरा फेस खराब हो गया, इसलिए मैं अपना फेस भी नहीं दिखा पा रहा था. The unfriendly nature and behavior of the scientist made Mrs. Hall to label him as an eccentric scientist. उसका जो अनफ्रेंडली बिहेवियर था किसका? ग्रिफिन का. तो मिसेस हॉल को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने उस साइंटिस्ट को क्या बोला? उस ग्रिफिन को क्या बोला? सन की बोला. किसने? मिसेस हॉल ने. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन दी स्टडी? यानी अध्ययन. स्टडी मतलब अध्ययन, जो स्टडी करने का रूम था वहाँ पे क्या अजीब सी घटना घटी? आंसर इज, हियरिंग द नॉइज द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ अवोक. एकदम से कोई आवाज़ आती है सुनने की, तो जो क्लर्जी मैन था यानी जो पुजारी था और उसकी जो वाइफ थी वो एकदम से उठ जाते हैं. दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द ड्रॉर. तो वो सुनते हैं कि ड्रॉर से कुछ छनकने की आवाज़ आ रही है और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मनी हो, कोई सिक्के की आवाज़ हो. They suddenly opened the door, but they were amused to find that there was no one in the room. तो वो जो पुजारी था और पुजारी की जो वाइफ थी वो दोनों के दोनों उस रूम में जाते हैं और उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं. दरवाज़ा खोल के वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कोई भी उस कमरे में नहीं है, मगर जो ड्रॉर है वो खुला है और उसमें जो पैसे थे, पैसे की आवाज़ आ रही है. मगर कैसे जब कमरे में कोई है ही नहीं? Nobody was there yet. The drawer was open and the money was missing. वो देखते हैं कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, ड्रॉर खुल रखा है और पैसे गायब है. इट वॉज अ क्यूरियस एपिसोड. तो ये थी उस स्टडी रूम में एक अजीब सी घटना. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, यानी थिंक अबाउट का फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रिफिन वॉज अ रेदर अ लॉलेस पर्सन. कमेंट.
यानी जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी ग्रिफिन एक अपराधी था। हमें उसके बारे में कमेंट देना है और ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आया है। आंसर इज नो डाउट ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ग्रिफिन था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट ही वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, मगर वो एक अपराधी भी था। ही वॉज वेरी क्विक हैपन पर्सन, वो बहुत ही क्विक हैपन व्यक्ति था। कौन? ग्रिफिन। ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस। ग्रिफिन ने क्या किया? अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। ही स्टोल फूड एंड क्लोथ्स फ्रॉम अ स्टोर। उसने एक स्टोर से फूड यानी खाना चुराया, कपड़े चुराए। देन ही वेंट टू अनदर शॉप एंड स्टोल मनी एंड क्लोथ। तब वो दूसरे शॉप में गया, वहाँ पे उसने पैसे भी चुराए और कपड़े भी चुराए। ही ऑल्सो स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन हाउस। उसने और कहाँ चोरी की? उसने एक पुजारी के घर में भी चोरी की। ही हिट द कॉन्स्टेबल ऑल्सो। उसने एक कॉन्स्टेबल को भी मारा यानी धक्का दिया। ऑल दिस शोज दैट वॉज अ लॉलेस पर्सन। मतलब ये सब चीज़ दर्शाता है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन यानी एक अपराधी था। कौन? ग्रिफिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? ग्रिफिन को आप एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे आंकेंगे? आंसर इज ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट अ ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल। वो प्रूव करना चाहता था कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो इंसानों की शरीर है, वो इनविजिबल यानी अदृश्य हो सकती है। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एंड लास्ट ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग। और लास्ट में उसको एक ऐसा ड्रग मिला कि इट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी एज अ ट्रांसपेरेंट एज अ ग्लास। तो लास्ट में उसने ऐसा ड्रग इन्वेंट किया कि उसको खाने के बाद ह्यूमन बॉडी क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है। कैसे ट्रांसपेरेंट हो जाती है? जैसे ग्लास होता है, जैसे कांच होता है। दस एज अ साइंटिस्ट ही वॉज अ सक्सेसफुल। इससे ये दर्शाता है कि वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट था। कौन? ग्रिफिन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? यानी जो वो सराय था यानी वो जो होटल था, उसमें दूसरी कौन सी अजीबो गरीब घटनाएं घटी उस सराय में? आंसर इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दैट हैपन एट द इन आर। जो अजीबो गरीब घटनाएं घटी वो कौन कौन सी थी? नंबर 1, द चेयर ऑफ द बेडरूम बिकेम अलाइव। जो बेडरूम की जो चेयर थी वो एकदम से जिंदा हो जाती है। इट अटैक मिसेस हॉल एंड देन पुश्ड हर एंड हर हस्बैंड आउट ऑफ द रूम। तो वो जो चेयर होती है वो चेयर मिसेस हॉल को क्या करती है? अटैक करती है, फिर उनको पुश करती है और उनके हस्बैंड को भी कि इस कमरे से बाहर निकल जाओ। और हालांकि वो चेयर अलाइव कैसे होती है? वो जो इनविजिबल मैन है वो उस चेयर को पकड़ के रखा होता है। नाउ सेकंड क्या होती है अजीबोगरीब घटना? द साइंटिस्ट सडनली अपीयर्ड इन द एम्प्टी बेडरूम। एकदम से क्या होता है? जो वो खाली बेडरूम होता है, उस खाली बेडरूम में कौन आ जाता है? साइंटिस्ट आ जाता है, अपेयर हो जाता है। तो ये भी दूसरी अजीबोगरीब घटना घटती है। तीसरी क्या थी? द साइंटिस्ट बिकेम फर्स्ट अ हेडलेस मैन एंड देन कंप्लीटली इनविजिबल बाय थ्रोइंग ऑफ हिज क्लोथ्स। तो जब वो लोग उसके रूम में आते हैं, साइंटिस्ट के रूम में, तो साइंटिस्ट उस टाइम क्या होता है? अपने कपड़े सारे वो फेंक देता है उनके ऊपर और एकदम से बिना सर पैर का आदमी बन जाता है वो। तो ये मतलब वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो ये उस सराय में अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। कहाँ पे? उस होटल बोलो या सराय बोलो, जो भी बोलो। तो वी कम टू एंड दिस क्वेश्चन आंसर। थैंकिंग यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel. Thank you.